हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और हम प्रॉब्लम्स देख रहे थे। इस लेक्चर में हम और कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स को बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले हम इनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में कुछ और प्रॉब्लम्स लिखूंगा बोर्ड पे और उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रिमूविंग रेडिकल साइंस। मुझे इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को सॉल्व सिंप्लीफाई करना है रिमूविंग रेडिकल साइंस। तो मेरा जो मेन एम है वो रेडिकल साइन को हटाना है जहां पर भी अकर होते हैं। रेडिकल साइन मतलब देखो, ये तुम्हारा इसको हटाना है ना। और नेगेटिव इंडिसेस को जो नेगेटिव इंडिसेस है ना, नेगेटिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल 4 - 1/2, तो ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारा पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पॉजिटिव। तो आइए हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा प्रॉब्लम क्या देखो, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये रेज पावर -3। सॉल्व कैसे करूँ इसको? देखो, हमको तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना हमने ये कि इसका मतलब क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 1/2 और बाहर तुम्हारा -3 है ही। ठीक है, इतना समझ आया ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यस वी कैन डू इट। 4 1/2 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 रेज पावर -3/2। तो रेडिकल साइन हटा दिया मैंने, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स नेगेटिव पावर अभी भी है तो मुझे हटाना पड़ेगा। अब क्या करें? बहुत सिंपल है। देखो, मुझे पता है ना, मतलब ए रेज पावर -1 वो किसके बराबर होता है? 1/a। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 1/4 रेज पावर 1/4 रेज पावर 3/2। ठीक है, अब क्या करूँ? तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ। देखो, हम इस 4 रेज पावर देखो, मुझे मतलब जितना मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता उतना करना है। अगर आपने इतना छोड़ दिया ना, ये भी ठीक आंसर है, लेकिन हमें इतना सिंपलीफाई करना है ताकि उसके बाद और सिंपलीफाई पॉसिबल नहीं। अब ये और इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं और सिंपलीफाई इसे करूंगा। चलो देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, 1/4 मैं 4 रेज पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 1/2। अरे जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना, यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने इन दो पावर को मल्टीप्लाई करवाया, तो इनको मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी चलेगा पता आपको। देखो, अब हम क्या करें? इसको हम लिख सकते हैं ना, 4 रेज पावर 3 क्या लिख सकते हैं? 64 1/2। ठीक है, सॉरी। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। देखो अब क्या करना है। देखो, 64 है ना, वो 8 का स्क्वायर है ना। मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया? देखो, क्योंकि 4 क्यूब का 64 होता है और 64 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 8 स्क्वायर, फिर 2 और स्क्वायर कट जाएगा। आया समझ? इसीलिए मैंने ये किया। देखो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/8 स्क्वायर रेज अपॉन 1/2। और फिर ऐसे इसको लिख सकता हूँ ना, 1/8 2 इंटू 1/2। 2 कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1/8। और सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका आंसर है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सॉरी, ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। हमने यहाँ स्टार्ट किया था। हमारा ये था पार्ट, ये था हमारा, ये था क्वेश्चन और ये इसका आंसर है। 1/8 इसका आंसर है। ठीक है, आइए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा पावर क्या है? देखो, एक मिनट, थोड़ा बोर्ड को रब करता हूँ मैं। तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम क्या है? देखो, दैट इज 25। सॉरी दूसरा, सॉरी, ये हमारा पहला प्रॉब्लम तो हमने ये हमने कर दिया ना। दूसरा हमारा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेज पावर -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज पावर -3। क्या करूं मैं इसको? देखो, हम क्या करेंगे ना, देखो, हम 5 को लिख सकते हैं ना ऐसे, 5 1/2 और बाहर तुम्हारा -3 है। फिर 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 1/2। अरे लिख सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। अगर ये होगा ना तुम्हारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे? ए 1/n। पढ़ते कैसे इसको? nth रूट ऑफ ए इट्स इक्वल टू ए रेज पावर 1/n। तो यहाँ पर -3 था, यहाँ पर 2 था ना, क्योंकि 2 को हम लिखते नहीं है। अरे ए रेज पावर 1 बराबर होता है ना ए। इसी तरह अगर यहाँ पर 2 होगा ना, 2 हम इट्स इक्वल टू ऐसे, 2 को ओमिट करते हैं, हम लिखते नहीं है। इट्स ऑब्वियस कि 2 स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 के अलावा कुछ और होगा तो उसको लिखना पड़ता है। तब ऐसे नहीं कर देना कि तुमने ये लिखा, इट्स नॉट इक्वल टू दिस। ओनली इन केस ऑफ 2 हम उसको ओमिट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करें इसको? -3। अभी हम पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये हमने लेक्चर में पढ़ा था कि ए रेज पावर ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए पी पी बाई क्यू।
वही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमने जब हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, वहां पढ़ा था ना हमने ये रूल, ए रेस पर एम रेस पर एन किसके बराबर होता है, ए रेस पर एम एन। लेकिन तब यहाँ पर एम और एन दोनों इंटीजर्स थे। फिर हमने ये लॉ किसके लिए पढ़ा, रैशनल एक्सपोनेंट्स के लिए, ठीक है। चलो अभी क्या करें, अभी हम पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, करो। 5 रेस पावर माइनस 3/2 इंटू 2 रेस पावर माइनस 3 इंटू 2, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है ना। हाँ, अभी क्या करें, अभी हमने ऑलरेडी एक लॉ पढ़ा था, ए रेस पावर एम, सॉरी ए रेस पर, हाँ, ए रेस पर एम इंटू बी रेस पर एम किसके बराबर होता है, ये ए बी रेस पावर एम। पढ़ा है ना हमने ऑलरेडी ये लॉ। अगर आपने हमने लॉ पढ़ा था किसमें, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में। हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो ऐसे 5 इंटू 2 रेज पावर माइनस 3/2, ठीक है। क्योंकि देखो, अरे हमने पढ़ा था ना, जब पावर्स तुम्हारे सेम होते हैं और बेस होते हैं प्रोडक्ट में, तो बेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहला लॉ क्या पढ़ा था हमने, जब बेस सेम होते हैं और प्रोडक्ट में होते हैं, पावर्स पावर ऐड होते हैं। लेकिन अगर पावर सेम है, एक्सपोनेंट्स तुम्हारे सेम है और तुम्हारे बेसिस प्रोडक्ट में है, तो उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब क्या पर आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा, 10 आएगा ना। एक मिनट रुको, सॉरी 10 आएगा ना, रेस पर माइनस 3/2। अब क्या करें, अब हमारा तुम्हारा इंडेक्स हट गया, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स से कैसे रेडिकल से हट गया ना। अभी ये क्या है, नेगेटिव पावर है ना, कैसे हटाओगे इसको, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैसे। ए रेस पावर माइनस एन किसके बराबर होता है, 1/a रेस पावर एन, ठीक है ना। अब करो सॉल्व इसको, 1/10 3 अपॉन, हाँ 1/10 रेस पावर 3/2। क्या हम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करो ना। आइए करते सॉल्व इसको और सिंपलीफाई करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 10 रेस पावर 3 रेस पावर 0.2, बिल्कुल। देखो अभी क्या करेंगे, 1/, ये कितना होता है, 10 क्यूब कितना होता है, 1000, 1/2, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी देखो, अभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखो 1 की पावर कुछ भी हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ना। 1 रेस पावर कुछ भी करो यार तुम, 1 रेस पावर कितना होता है, वो तो 1 होता ही है। 1 रेस पावर 2, वो भी तो 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी तो 1, 1 रेस पावर 2050 क्या होता है, 1 होता है ना। इसी तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना ऐसे इसको, 1/1000 1/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी लॉ पढ़ा हुआ है ना, हमने लॉ पढ़ा है ना ऑलरेडी। एक मिनट देखो, तुम्हें ऐसे देख दिखाता हूँ मैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लॉ, ए रेस, सॉरी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ए अपॉन बी रेस पर एन इट्स इक्वल टू ए रेस पर एन अपॉन बी रेस पर एन, लेकिन बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी लॉ को मैं यहाँ यूज करूंगा। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, 1 रेस पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर तुम्हारा अपना है ये 1000 रेस पावर 1/2। उसके बाद इस लॉ का यूज करूंगा, देखो ए रेस पर एन अपॉन बी रेस पर एन, ये इसके बराबर होगा ना, है ना, तो लिखो ना 1 रेस पर 1000 बाई 1/2, ठीक है। अभी क्या करें, अभी देखो मैं क्या करूंगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखो, तुम ऐसे कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप ये कैसे कर पाते हो, ये प्रैक्टिस से आता है। तो तुम प्रैक्टिस करोगे ना बार बार प्रॉब्लम्स को, तुम्हें समझ आ जाएगा मुझे अब क्या करना चाहिए, अब कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो प्रैक्टिस से आता है। अभी देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो उसका रीजन देखो, 10 और नीचे क्या आएगा, 10,000। क्योंकि मैं चाहता नहीं, टू यहाँ पर मैं 2 को हटाना चाहता हूँ। इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो स्क्वायर है, मतलब जिसके जिसके पावर में 2 हो, तभी मैं इसको हटा पाऊंगा ना, है कि नहीं। बिल्कुल। तो देखो उसके बाद क्या होगा, देखो अगर तुमने इतना ही, अगर तुमने यहाँ पर छोड़ दिया था ना, यहाँ पर इतना ही किया था, तो ये भी आंसर ठीक था। लेकिन आई वांटेड टू सिंपलीफाई इट फर्दर, तो वही कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। चलो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ठीक है ना। हाँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 10 से किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 10 से किया, फर्क पड़ेगा नहीं। अभी क्या फायदा, आपने स्टेप क्यों किया, तो फायदा क्या है। अब देखो फिर से मैं लिख सकता हूँ ना इसको, मैं यहाँ पर मैं इस लॉ का यूज कर सकता हूँ ना जो हमने ऊपर लिखा था। अब इस लॉ का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, करो 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 जल्दी करो। 10 रेज पावर 1/2 अपॉन 10,000 1/2। अरे सर क्या कर दिया आपने, पहले तो एक ही जगह 1/2 था, अब दो जगह लिख दिया। तो देखो मैं अब क्या करूंगा, देखो 10 रेज पावर 1/2, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 100 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 100 स्क्वायर। और तुम्हारा बाहर क्या 1/2, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 10 रेज पावर 1/2 अपॉन यहाँ पर 100, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, 2 इंटू 1/2, 2 2 कट जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, 10 रेज पावर 1/2 बाई 100।
ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। अभी और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, चाहो तो कर सकते हो लेकिन इतना काफी है। तो आइए हम अपना तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमने स्टार्ट यहाँ किया था ना, सॉरी, हमने यहाँ स्टार्ट किया था, ये वो करना पड़ेगा। हमने यहाँ स्टार्ट किया था, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये तुम्हारा आंसर है इसका। पॉज करके कॉपी कर सकते हो। चलो आगे, अब हम अपना थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट कि मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है बोर्ड रब करने में, तो आई होप थोड़ा पेशेंस दिखा लोगे तुम, इससे तुम्हारा पेशेंस डेवलप होगा। उह, तुम वीडियो को थोड़ा आगे भी ले सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए तो फास्ट फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है ना अभी, मेरे को तो पहले बोर्ड रब करना जरूरी है। इट्स पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। चलो, अब तक तुम वीडियो को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, हो गया। तो हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब हम अपना थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। 1/, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर सॉरी 4 raised power -5 है। अभी क्या करें, अभी देखो क्या करते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अगर देखो यार, एन होता है ना यहाँ पर, क्या लिखता है उसको, ए 1/n। अब मानो यहाँ पर होता है ए रेस पावर पी एन, तो क्या लिखता, ए रेस पर पी अपॉन एन। तो लिखो यहाँ पर क्या करोगे, 4 - 5/3। अभी क्या करोगे, हम्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो, अगर ए रेस पावर -n 1/n होता है, अगर यहाँ पर माइनस, अगर सॉरी, अगर 1/a रेस पावर -n था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस पर n लिख सकते हैं ना। अच्छा रुको रुको, तुम्हें समझ ऐसे नहीं आएगा, ये तो ठीक है, ए रेस पावर है, देखो इसको ऐसे 1/, ऐसे लिख सकते हैं उसको 1/4 रेस पावर 5/3, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिख सकते हैं ना ऐसे इसको 1/, ये ऊपर चला जाएगा ना, अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँ 4 रेस पावर 5 तो यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपेयर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 रेस पावर, ठीक है, बाय 1, ठीक है। अभी क्या करें, अभी अभी क्या करें बोलो, देखो अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो हम इसको 5/3 क्या कर ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 रेस पावर 3/2/3। सर क्या कर दिया आपने, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना ये, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। 5 को क्या लिख सकते हैं, 3+2, और तुम्हारे नीचे 3 लिखा हुआ है ना। अब क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 4/3/3 क्या होगा इसको, 4 रेस पावर 1 +2/3, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी ना, ये तो हम यहाँ पर आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी। अभी क्या करें, तो और हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये बहुत सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अगर तुम लोगों ने बस इतना किया ना, यहाँ तक तुमने यहाँ किया था, तुमने बस यहाँ तक किया, 4/5/3, ये भी ठीक आंसर था, लेकिन मुझे लगा कि मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो मैं और सिंप्लीफाई किया इसको। 5 को मैंने क्या लिखा, 3+2, फिर देखा मैंने, फिर एलसीएम निकाला, तो करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो 4 अब तुम देखो सिंपलीफाई तो बहुत कर सकते हो, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसको लिखा 2² इंटू, इसको भी लिखा 2², 4/3, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो, 2 रेस पावर 2 इंटू, इसको पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया, क्या आएगा, 2 रेस पावर 8/3। लेकिन देखो ये तुमने सिंप्लीफाई नहीं किया, अब ये तो और तुमने कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, कॉम्प्लेक्स कर जाओगे तुम, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है, छोटा प्रॉब्लम था ना, सॉरी 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 सॉरी। तो हमने स्टार्ट यहाँ किया था,
और ये तुम्हारा इसका आंसर है। इसके साथ हमारा तीसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी 3 हमारे पेंडिंग है। एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर बना रहा हूँ ना, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम लग गया। अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ, तो एज सुन एज आई रिकवर की मैं लेक्चर डाल दूंगा, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। खुद को ही पढ़ा रहा लगता है। चलिए, अरे बैटरी लो हो गई, जल्दी करते चलो। ये हमारा चौथा प्रॉब्लम है। अभी क्या करें देखो, इसका तो एक ही इलाज है, माइनस पावर का एक ही इलाज है, इसको कहाँ फेंको, डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाई। इसका इलाज क्या है पता है हमें, इस रूट को हटाने का एक ही इलाज है, ऐसे करते हैं इसको। अब क्या करें, अभी तो हमको लग रहा है सर हमको मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, 16 1/3 अपॉन 25 1/3। अब क्या करें, और हम एक लॉ का यूज कर सकते हैं, किसका, इसका, इस लॉ का यूज कर सकते हैं, अरे यार, ए रेस पर एन अपॉन बी रेस पर एन इज इक्वल टू ए अपॉन बी एन। बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कर सकते हैं ना, वो हाँ करो, पूछ के आ रहे हो, करो जल्दी। 16/25 बाई 1/3। अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, देखो ना बहुत सिंपल है। 16 क्या है, 4 स्क्वायर, 25 क्या है, 5 स्क्वायर, और ये तुम्हारा बाहर क्या है, 1/3। करो ना। अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करेंगे, अरे यार, इस लॉ को यूज करेंगे ना, इस लॉ को यूज करेंगे ना, सॉरी, इस लॉ को यूज करेंगे ना। हाँ तो करो, 4/5/2, और तुम्हारा बाहर पावर क्या है, 1/3। ठीक है, अभी क्या करोगे, फंस गए ना। फंसता नहीं हूँ मैं। 4/5 2/3। अभी क्या करोगे, बोलो, बोलो सर, अभी क्या करें, देखते क्या कर सकते हैं। तो इतना छोड़ देना, इतना भी ठीक है, इतना गलत आंसर नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और सिंपलीफाई पॉसिबल हो तो करते हैं वो, चलो ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, देखो, 4/5 1+1/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर हमने क्या लिख सकते हैं, 4/5 फायदा नहीं होगा ना, फायदा नहीं होगा। एक चीज हम करवा सकते हैं ना इसको, देखो, हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर, और 5 को ऐसे ही लिखा दिया। अब अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करवाया ना, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, इंटू 2/3। उसके बाद क्या होगा ना, देखो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ना, अगर यहाँ ऐसा कुछ क्यूब हो जाए, जनरेट मेरे को क्यूब ना क्यूब, तो वो 3 और 3 कट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो कोशिश की, सॉरी। अब आंसर में क्या आएगा देखो, यहाँ पर 2 क्यूब आएगा, और तुम्हारे यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा 2/3 है। उसके बाद हम क्या करवाएंगे देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 रेज पावर 3, मतलब पावर को मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या आएगा, 3 इंटू 2/3 बाई 10 आएगा ना, 10 रेज पावर 2/3। ये 3 तो कट हो जाएगा ना, क्या आया, 4/10 2 रेज पावर 3। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं देखो, तो अगर आपने इसको इतना ही सिंप्लीफाई किया, ये भी ठीक आंसर है, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना छोड़ दिया तो ये भी ठीक आंसर है। तो आइए, हमने स्टार्ट यहाँ किया था, सॉरी, यहाँ हमने स्टार्ट किया था ना,
सॉरी सॉरी सॉरी, और यह हमने एंड किया। इसका आंसर क्या है? 4/10⁻²/3। ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बुक्स में ना कुछ डिफरेंट आंसर होगा, तो ये मतलब नहीं कि ये गलत आंसर है या वो सही आंसर है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना सिंपलीफाई कर रहे हो उसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे 4 प्रॉब्लम्स हो गए, अभी 2 बचते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखो पहले इसको रब करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 और पावर में क्या है? -1/2। अब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करो 30 सेकेंड्स। ठीक है, तब तक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलो, ये हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8 दिया हुआ है और होल पावर क्या? -1/2। एक दूसरी बात देखो, ए रेस्ट पर n इट्स नॉट इक्वल टू ऐसे, ये नहीं कर देना, ये अलग है, ये अलग है। इसका आंसर क्या होगा? समझ आ रहा है तुमको? देखो, आइए पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? देखो, ए रेस्ट पावर, अगर n लिखा है ना, रेस्ट पावर p, यहाँ पर a का पावर n है, और यहाँ पर देखो होल पावर में n है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए रेस्ट पावर n/p। इसका आंसर क्या होगा? देखो, ए रेस्ट पावर 1/p/n। तो हाँ, ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता ना, देखो अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखा होता 8 रेस्ट पावर -1/2, तो मैं सिंप्लीफाई कैसे करता इसको? देखो, 8 रेस्ट पावर -1 बस सिंप्लीफाई कैसे करते हो वो देखना चाहिए। ठीक है, -1/2 और रेस्ट पावर 3 आता है यहाँ पर, मतलब 3 यहाँ पर, अरे ऐसे आता ना, बिल्कुल आता। ये देखो यहाँ सॉल्व कैसे करूँगा मैं। यहाँ पर पहले मैं 8 रेस्ट पावर 1/3 लिखूंगा और रेस्ट पावर -1/2, बाद में मल्टीप्लाई वो हो जाएगी। मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसमें अगर होल पावर है ना तो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, अब पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, लेकिन मैं क्या यहाँ पर करूंगा? देखो, 8 रेज पावर 1/3, मैं तो जानता हूँ 8 2 का क्यूब है, 2 रे क्यूब है, रेज्ड पावर 1/3, होल पावर तुम्हारा क्या है? -1/2। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 रेज पावर 3 इंटू 1/3, और तुम्हारा बाहर पावर क्या है? -1/2। ये 3 कट हो जाएगा ना, क्या बचा? 2, और ये पावर को मल्टीप्लाई करवा सकते हो -1/2। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 1/2 रेज पावर 1/2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ये इसका आंसर है। अभी हम क्या कर सकते हैं? देखो, इतना अगर आपने किया ना, जब ये भी ठीक आंसर है, ये गलत आंसर नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे ना कि यहाँ पर जो राइट ये पावर है, नहीं पावर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नहीं हो, लेकिन ये भी ठीक आंसर है, ये गलत आंसर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 1 रेज पावर 1/2 बाई 2 रेज पावर 1/2। उसके बाद हम लिख सकते हैं ना 1/2 रेज पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लॉ पढ़ा ऑलरेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 4, या आई वुड से 2 स्क्वायर बाई 1/2। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा पावर, क्योंकि ऑलरेडी लॉ पढ़ा हुआ है ना, हमने लॉ पढ़ा हुआ है ना, ए रेज सॉरी ए रेज पावर बी अपॉन एन क्या बराबर होता है? ए रेज पावर एन अपॉन बी रेज पावर एन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 रेज पावर 1/2, 2 स्क्वायर 1/2, ये कट हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा? 2 रेज पावर 1/2 बाई 2। ये भी ठीक आंसर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज इसमें ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने और सिंप्लीफाई किया, तो ये इसका और सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब तुम ये नहीं कहना सर यहाँ पर तो, यहाँ पर एक जगह 1 है, यहाँ पर दोनों जगह 2, ऐसा नहीं कहना। यहाँ पर देखो, तुम्हारा रेडिकल साइन जो है ना, जो तुम्हारा जो पावर ये इंडेक्स है ना, बट किसमें है? डिनोमिनेटर में। यहाँ पर ये आया कहाँ पर? न्यूमरेटर में। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं। क्योंकि थोड़ा काफी बड़ा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आई होप तुमने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज अपने
दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।